Hello students, welcome back to my channel. I am Priyanka. So today in this video we are going to discuss the same chapter of business environment in Haryana, that is National Bank for Agriculture and Rural Development. So let us begin with the topic. This video covers objectives and organizational structure of National Bank for Agriculture and Rural Development. So let us begin with the topic objectives of NABARD. First main objective of NABARD is to act as an apex institution regarding all the matters related to policy formation, planning, training and flow of credit for the promotion of agriculture, cottage and village industries, handicrafts, rural crafts and other economic activities in the rural areas. तो फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव नाबार्ड का था कि इसने एक्ट किया एज अ मेन इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग ऑल द मैटर्स विच आर रिलेटेड विद द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, प्लानिंग करना, क्रेडिट का फ्लो करना फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द रूरल एरियाज़। तो मेन फंक्शन क्या था नाबार्ड का कि रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट करना इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट्स, रूरल क्राफ्ट्स एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट objective comes to serves as a refinancing institution for providing the long-term and short-term credit for the promotion of economic activities in the rural areas. सेकेंड मेन फंक्शन नाबार्ड का ये था कि फाइनेंस प्रोवाइड करना, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना इन द रूरल एरियाज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, to promote rural development through innovative initiatives, institutional development and other services. रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना डिफरेंट इनोवेटिव इनिशिएटिव्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना और डिफरेंट अदर सर्विसेज प्रोवाइड करना सो दैट रूरल एरियाज़ की मैक्सिमम डेवलपमेंट हो। Next, to coordinate the activities of central government, state government and planning commission regarding the agricultural credit and rural development. सो नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव नाबार्ड का था कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड प्लानिंग कमीशन की थी रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जो भी एक्टिविटीज़ थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की एंड प्लानिंग कमीशन की, सो दैट कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड किया जाए, डिफरेंट एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए मैक्सिमम क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं एंड रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए जो भी एक्टिविटीज़ थी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्लानिंग कमीशन की, उनमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था नाबार्ड का। नेक्स्ट, टू एग्जीक्यूट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज़। जो डिफरेंट प्रोग्राम्स थे रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन्हें एग्जीक्यूट करना विच आर फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज़। तो जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे जो कि रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए सेटअप किए गए, उन्हें एग्जीक्यूट करना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना। तो ये भी किसका ऑब्जेक्टिव था नाबार्ड का। नेक्स्ट, to supervise the functioning of state cooperative banks, regional rural banks and central cooperative banks. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की फंक्शनिंग को मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, ये भी फंक्शन था नाबार्ड का। नेक्स्ट, टू स्ट्रेंथन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग लिबरल क्रेडिट टू स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल एरियाज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बाय प्रोवाइडिंग देम क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड क्रिएट किया गया उसमें से मैक्सिमम क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना स्टेट गवर्नमेंट को सो दैट कि वो रूरल एरियाज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को
डेवलप कर पाएँ, तो ये भी ऑब्जेक्टिव था नाबार्ड का। नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव कम्स इट to expand institutional credit in the rural areas so as to reduce the dependence of rural population on साहूकार्स and महाजन्स। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को एक्सपैंड करना रूरल एरियाज़ में, सो दैट कि जो रूरल एरियाज़ में पर्सनस हैं वो डिपेंड ना रहें साहूकार्स और महाजन्स पे, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन्स पे। So these all are the features of NABARD. Next main topic comes organizational structure of NABARD. So जो organizational structure of NABARD है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर चेयरमैन था, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया 3 डायरेक्टर्स को एंड स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया 4 डायरेक्टर्स को। आरबीआई ने अपॉइंट किए 3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड जो हेड ऑफिस है नाबार्ड का वो कहाँ लोकेटेड है? मुंबई में। नाबार्ड के अंडर 30 रीजनल ऑफिसेस की एस्टैब्लिशमेंट हुई एंड 4 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हुई। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल 395 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स सेटअप किए गए एंड हेड ऑफिस डिपार्टमेंट्स सेटअप किए गए 26 एंड सब ऑफिस स्पेशल सेल डेवलप किया गया श्रीनगर में एंड वेरियस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स भी सेटअप किए गए फॉर सुपरवाइजिंग द वेरियस एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंडर हेड ऑफिस डिपार्टमेंट्स थे 26, रीजनल ऑफिसेस थे 30, ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स थी 4 एंड हेड ऑफिसेस के अंडर सब ऑफिस स्पेशल सेल था श्रीनगर में। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसेस थे 395 एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स थे in order to supervise the various agricultural and rural development projects. So this is all about our today's video. हमने आज की वीडियो में स्टडी किया objectives of NABARD and organizational structure of NABARD. So thank you so much.